होली के लिए वक्त मुकर्रर, नमाज जुमा के औकात में तब्दीली, संभल व दीगर उत्तर प्रदेश के शहरों में इंतजामात। होली और नमाज जुमा एक साथ आने के बाइस मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। खास तौर पर संभल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दीगर शहरों में नमाज के औकात में तब्दीली की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। संभल में इंतजामिया और अमन कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया कि होली और नमाज जुमा के वक्त में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक हिंदू बरादरी 2:30 बजे तक होली का जश्न मनाएगी, जबकि मुसलमान 2:30 बजे के बाद नमाज जुमा अदा करेंगे। संभल शहर को 6 जोन्स और 29 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जहां PAC यानी कि पुलिस आर्म्ड फोर्स की 7 कंपनियां तैनात की जा रही है। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 17वीं बटालियन के इंचार्ज कमांडेंट गंगाराम की सिरसल्ला कस्बे में हादसाती तौर पर लिफ्ट में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गंगाराम पीर की रात अपने बैच के साथी और सिरसल्ला के DSP चंद्रशेखर रेड्डी से नए बस स्टैंड के करीब वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए गए थे। वापस आते हुए उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए तीसरी मंजिल पर लिफ्ट का बटन दबाया। बताया गया है कि लिफ्ट का दरवाजा तीसरी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खुल गया था। उन्होंने नोटिस किए बगैर लिफ्ट में कदम रख दिया और वो लिफ्ट बॉक्स में नीचे गिर गए। DSP और दीगर पुलिस एहलकारों ने शदीद जख्मी गंगाराम को सिरसल्ला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। तेलंगाना के करीमनगर जिले में यतीम लड़की की शादी के मौके पर सरकारी ओहदेदारों ने वालिदैन का किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक जिले के बाला सदन में रहने वाली पूजा उर्फ मोनिका एक यतीम लड़की है। उसने बचपन में ही अपने वालिदैन को खो दिया था और अपनी 3 बहनों के साथ सरकारी इदारे बाला सदन में रहने लगी थी। पूजा ने इंटरमीडिएट तक तालीम मुकम्मल की और कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत शुरू की। जब वो शादी की उम्र को पहुंची तो उसकी मोहब्बत मंथनी टाउन के साई तेजा से हुई। उसकी दरख्वास्त पर सरकारी हुकाम ने साई तेजा के खानदान की मुकम्मल जांच की, उनकी काउंसलिंग की गई और पूजा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए उन्हें वालिदैन की जिम्मेदारी निभाने की हिदायत की गई। साई तेजा के खानदान ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया और करीमनगर के कला भारती ऑडिटोरियम में शानदार पैमाने पर उन दोनों की शादी करवाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर पामिला सत्यपति, मनाकोंडूरू के MLA के सत्यनारायण समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद दी। तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र महकमे स्कूली तालीम ने 15 मार्च से स्कूलों को आधे दिन तक करने का ऐलान किया है। इसका इतलाक तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों पर होगा। तेलंगाना में सरकारी इमदाद याफ्ता और खानगी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। सरकारी स्कूलों में दोपहर 12:30 बजे दोपहर का खाना दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में रियासत में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। आधे दिन के अलावा तेलंगाना के स्कूलों में 14 मार्च को होली की तातील रहेगी। चूँकि तेलंगाना हुकूमत ने होली के दिन को आम तातील का ऐलान किया है, तमाम तालीमी इदारे जुमा 14 मार्च को बंद रहेंगे। हाफ डे स्कूल 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जो कि रवा तालीमी साल का आखिरी वर्किंग डे है। दोस्त की शादी में शिरकत के बाद घर वापसी के दौरान पेश आए हादसे में नौजवान की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के खम्मम जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के बारूगुड़म गांव के रहने वाले 31 साला मनीष, जो हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करता था, एक हादसे का शिकार हो गया। मनीष आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के अल्लागड्डा में अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए गया था। वापसी के दौरान कार हादसे में मौके पर ही वो हलाक हो गया। मनीष की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। उसके वालिद सुधाकर RTC SWF यूनियन में सरगर्म कारकुन हैं। शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक 40 साला चंद्रशेखर रेड्डी नामी शख्स अपनी 35 साला बीवी कविता और दोनों बच्चों 15 साला श्वेता और 10 साला विश्वंत के साथ सिकंदराबाद हफ्सीगुड़ा इलाके में रहा करते थे। वो पहले खानगी कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से मुलाजिमत पर नहीं था। इस दौरान ये खानदान मुआशी परेशानियों का शिकार हो गया। कल इस जोड़े ने पहले अपने बच्चों को जहर दे दिया, उसके बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुँचकर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है।
उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर रघुराज सिंह ने एक मुतनाज़िया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनको होली के रंग से बचना है वो हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। रघुराज ने कहा कि जिस तरह मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है और खवातीन हिजाब पहनती है, वैसे ही नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकले ताकि उनकी टोपी और जिस्म होली के रंग से बचे रहें, नहीं तो वो घर पर ही रहें। रघुराज सिंह यहीं खामोश नहीं हुए। उन्होंने इश्तियाल अंगेजी के इंतहा करते हुए कहा कि होली में रखना पैदा करने वालों की 3 जगह है, जेल या रियासत छोड़ दे वरना यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। तेलंगाना एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि TG एडसेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कल यानी कि 12 मार्च से होगा। इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख और फीस के मुतालिक तफसीलात भी जारी की गई है। बगैर देरीना की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 है। यानी जो उम्मीदवार 13 मई तक फीस दाखिल करेंगे उन्हें किसी इजाफी चार्जेस का सामना नहीं होगा। ताहम अगर कोई उम्मीदवार देर से फीस दाखिल करता है तो उस पर इजाफी रकम का बोझ पड़ेगा। 250 रुपए देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मई रखी गई है और 500 रुपए देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 मई मुकर्रर की गई है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी है। ताहम तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर साल दुवम के अंग्रेजी सवालिया पर्चे में एक सवाल की मध्यम प्रिंटिंग के बारे में इस्लाही कार्रवाई की है। बोर्ड ने इस सवाल को गैर वादे तौर पर छापे जाने के बाइस तलबा को पूरे नंबर देने का फैसला किया। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करने वाले तलबा को 4 नंबर देने का फैसला किया गया है। कल होने वाले इंग्लिश के पर्चे में 7वें सवाल में एक चार्ट दिया गया था जिसमें प्रिंटिंग की गलती की वजह से बॉक्स गैर वादे तौर पर नजर आ रहा था, जिस पर तलबा, वालिदैन और असातिज़ा ने शिकायत की और इस मामले को इंटर बोर्ड के नोटिस में लाया। क्योंकि वजाहत न होने की वजह से तलबा सवाल का जवाब ठीक से नहीं लिख सके, इंटर बोर्ड ने इस मामले पर फैसला करने के लिए मदामीन के माहिरीन और दीगर मुतालिका अफराद से मुशावरत की। उसके बाद फैसला किया गया कि तलबा को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जाए और इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करने वाले तलबा को पूरे निशानात दिए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट से फंड्स के हसूल के लिए कुल जमाती इजलास में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की अदम शिरकत पर सख्त तनकीद की। असेंबली के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज से प्रोजेक्ट्स और फंड्स के हसूल के मामले में किशन रेड्डी अपने दोस्त KCR की नाराजगी से बचने के लिए रियासती हुकूमत से ताउन से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि KCR तेलंगाना के लिए खोटा सिक्का बन चुके हैं और KTR को वो एक पागल शख्स तस्वुर करते हैं, लिहाजा उनकी बातों पर कोई तवज्जो देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो KCR की ताकत और KTR के मकाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बाप बेटे के पास सिवाय गुरूर और तकब्बुर के कुछ नहीं है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में एक ताजिर ने आवाम की जान के साथ खिलवाड़ किया। वो ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के लेबल यानी कि स्टिकर्स लगाकर नकली तेल फरोख्त कर रहा था। पीर की रोज साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद ये मामला मंजराम पर आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मलकपेट गंज में वाक़े श्री गणेश बालाजी ऑयल की दुकान पर तवील अरसे से ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर नकली तेल फरोख्त किया जा रहा था। जराये से इत्तला मिलने के बाद साउथ ईस्ट टास्क फोर्स पुलिस ने दुकान पर छापा मारा। इस दौरान कई खवातीन नकली तेल की बोतलों में ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाती हुई नजर आई। पुलिस ने नकली तेल के साथ साथ बोतलें, पैकेट और फ्रीडम सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और फ्रेश हार्ट रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के लेबल भी जब्त किए। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया और मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया।